उत्तर प्रदेश मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 1250 हेक्टेयर की एक योजना के अंतर्गत कई गांव आने के बाद किसान विरोधाभास करने में लगे हैं, जिस पर प्राधिकरण द्वारा एक नक्शा भी संचालित किया गया है। साथ ही किसान यूनियन के कुछ एक नेता अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते। इस मैडम, हमारा नाम चौधरी नौ सिंह ढिल्लो, भारतीय किसान यूनियन टिकैत राष्ट्रीय सचिव। और हम सारे किसान बगैर बोर्ड के, बगैर नोटिस के ये किसानों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं कंपनियों के द्वारा। किसान किसी कीमत पर भी एक बिस्सा ज़मीन भी इन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसानों के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की इन्होंने, तो हम हर एक तरीके की, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे बीसी के यहाँ हमें धरने लगाने पड़े, चाहे कमिश्नर को घेरना पड़े, चाहे डीएम को घेरना पड़े, और चाहे रोडें घेरनी पड़े, बहरहाल किसी कीमत पर भी यहाँ का किसान इन्हें ज़मीन नहीं देगा। अरे आंदोलन करेंगे, हमारे पास आंदोलन है। ये बंदूकें चलावे, गोली चलावे, हम सारे लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं और किसी कीमत पे भी ज़मीन नहीं देंगे ना, परिणाम चाहे कुछ भी हो। कुछ भी दो या मत दो भाई, ज़मीनें तो हमारे यहाँ ज़मीन तो कम रेट पर ज़मीन ले खरीद रहे हैं। कहीं 11 लाख है, कहीं 12 लाख है, कहीं 13 लाख है, और ये बेचेंगे करोड़ों में। तो किसान क्यों ज़मीन देगा? और ये जाएगा कहाँ? सब छोटे मोटे किसान हैं। देखो, सारी बिरादरी के सभी लोग हैं यहाँ। बिरादरी की बात नहीं है, सारे किसान हैं। और ये सब छोटे मोटे किसान हैं। कहाँ जाएंगे इनके बालक? कैसे इनका गुजारा होगा? अब पूरे देश में सारी ज़मीनें अधिग्रहण ये करेंगे तो ये पता नहीं सरकार खाएगी क्या। अबे देश को क्या खिलाएगी? क्या भुखमरी आएगी पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ भी? इनकी योजना का पता नहीं। सारा देश ठेकेदारी में बेच दिया इन्होंने। क्या इस किसान को भी ठेकेदारी में खरीदेंगे क्या? ये नहीं होने देंगे हम। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत। सर, आपके द्वारा जो एक योजना ला रहे हैं सर, वो बहुत ही उपयोगी है और शहर के वासियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी आने वाले समय के लिए। इस बीच कुछ लोग, किसान भाई हमारे, मतलब परेशान हैं। अब वो किस दुविधा में फंस गए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, अभी हम लोगों ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा एक 1250 हेक्टेयर की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसके लिए प्रथम चरण में हम लोगों ने जिस भूमि पर हम लोग उसको करना चाहते हैं उसके लिए एक पब्लिक नोटिफिकेशन, सार्वजनिक सूचना निकाली है और आम किसानों तक हम लोगों ने ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोई तीसरा व्यक्ति या बिचौलिया व्यक्ति आकर के जो है उनके साथ कोई अवैध रूप से कोई एग्रीमेंट न कर ले, जिससे कि उनके जो है वित्तीय हितों का नुकसान हो, प्राधिकरण के लिए भी जो है बाद में समस्या खड़ी हो। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको निकाला है, 15 दिनों का समय भी दिया है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि अपनी भूमि के संबंध में स्वयं आकर के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। कोई किसी प्रकार का संशय है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, उनसे हम लोगों ने वैसे लिखित रूप से मांग रखा है कि आप अपनी लिखित हमें समस्या दें, उससे अवगत कराएं और हम आपको फ़ोन करके, कॉल करके उसको, और आपको पत्र भेज करके आपको बुलवाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, शंका का समाधान करेंगे। इसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं, तुरंत हमें जो है किसी न किसी बात की जानकारी चाहिए, कुछ हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसके लिए हमारे सचिव साहब, हमारी पूरी टीम और मैं स्वयं भी यहाँ पर बैठा हूँ। प्रतिदिन मैं जो है 9 बजे से लेकर के शाम 6-7 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। आप किसी भी समय आकर के अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बशर्ते कुछ चीज़ें हमें पता चली हैं कि कतिपय जो निहित स्वार्थ के लोग हैं, कई सारे प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, उनमें कई सारे जो हैं इस तरह के लोग हैं जिनके द्वारा जो है जानबूझ करके भोले वाले किसानों को भड़काया जा रहा है। और हमें ये जानकारी मिल रही है कि उनके अपने कुछ कुत्सित प्रयास हैं, तो हम लोग उन प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। हम किसानों से सीधे वार्ता के लिए हम लोगों ने कैंप लगाने का भी एक अभियान चालू कर लिया है। विद इन अ वीक हम लोग जो हैं सभी जो हमारे 11 गांव हैं उनके किसानों से अगले 15 दिनों में हम लोग संपर्क करेंगे और उन तक जो है इस योजना के जो लाभ हैं उनको लेकर के जाएंगे और उनसे उनकी आजीविका पर, उनसे उनके जो है लिविंग स्टैंडर्ड पर, उनसे जो है मतलब पूरे शहर की वेलबींग पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में उनको प्रॉपरली हम लोग अवगत कराएंगे। और मैं इसको अश्योर आपके माध्यम से करना चाहता हूँ प्रत्येक अपने किसान भाइयों को
कि किसी भी कीमत पर किसी भी किसान की जो भूमि है उसमें उनके हितों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार से जो है उनका किसी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से भी आपसे वादा है, और प्राधिकरण भी जो है एक प्रोफेशनल एजेंसी के तौर पे कार्य कर रहा है। तो हम लोग सामूहिक रूप से भी आपसे इस बात का वादा करते हैं कि किसी भी तरह से आपके हितों का जो है हम लोग पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, और किसी किसान के प्रति जो है किसी प्रकार का अनफेयर कोई प्रैक्टिस जो है उसमें नहीं होने दी जाएगी। सर, जो किसानों की जो एक साजिश ये है कि ज़मीन का मतलब पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके बारे में और बताइए। देखिए, जो भूमि हम लोग आपसी सहमति से खरीदेंगे या भविष्य में कभी अधिग्रहण भी किया जाता है, तो उसमें जो है जो हमारा नया एक्ट है उसके अंतर्गत 2 गुने और 4 गुने दिए जाने का प्रावधान है। नगर निगम क्षेत्र में 2 गुना और इसमें जो है 4 गुना। हमारे यहाँ भी जो है हम लोगों ने जो ये आपसी सहमति से लेने का सोचा है, तो उसमें भी हम लोग प्रयास यह करेंगे कि आपसी सहमति के आधार पर जो भी दर फिक्स होती है, और अधिकतम जो है उसमें नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के एरिया में अधिकतम 2 गुना, और क्या नाम जो ग्रामीण एरिया है उसमें सर्किल रेट का अधिकतम 4 गुना तक देने का प्रावधान है। हालांकि किसानों के साथ हम लोग बातचीत कर लेंगे, जिस रेट पर हम लोगों को होगा उसी को हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रख करके कमेटी के माध्यम से निर्णय करा करके उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक किसान को अपनी भूमि का जो एकदम उचित दर है वो मिलेगा। वो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी जो बीच का व्यक्ति इस तरह की जो खुराफात कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको जो है वो सही कीमत नहीं दे पाएंगे, और निश्चित तौर पर जो है उनके अपने निहित स्वार्थ हैं, उससे आपको बच के रहने की आवश्यकता है।